कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यार की जय। सुनियो वाणी सुहागनी भूति जो अकथा गम। सुनियो वाणी सुहागनी भूति जो
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। परम आदरणीय बाबा दयाराम धाम साहब करनाल से पधारे हुए आदरणीय श्री 108 जगतराज जी महाराज और शक्तिनगर दिल्ली वहाँ के महंता महाराज श्री 108 परिम सखी जी महाराज और हमारे सभी विद्वत जन, पुजारी जन, साधु जन, मंदिर कमेटी के समस्त सदस्यगण, माताएं, बहनें, भाइयों, बहुत ही सुंदर अवसर और सुखद अवसर, सप्त दिवसीय कार्यक्रम में आप सब लोग सम्मिलित हैं। ये प्राणनाथ प्रकटन महोत्सव पूरे प्रणामी समाज में, देश विदेश में मनाया गया। जिन जिन लोगों ने मनाया, जहाँ जहाँ मनाया गया, वो मनाने के बाद अभी आराम कर रहे हैं, पर आप लोग अभी भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये आप लोगों की भक्ति, आप लोगों का प्रेम का ही एक प्रतिफल है कि सप्तदिवसीय कार्यक्रम प्रतिवर्ष श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर हकीकत नगर में आप लोग आयोजित करते हैं। इस बार का भी कार्यक्रम बहुत सुंदर रीत से चल रहा है। केवल एक शोभा यात्रा रह गई, क्यों रही ये कमेटी जाने। मैंने तो प्रारंभ से ही आग्रह किया कि घर के अंदर हम कितना ही जोर जोर से जयकारा लगाएं, हम ही सुनेंगे जो वर्षों से सुनते आ रहे हैं। सड़क पे निकल करके जयकारे लगाएंगे तो और लोग भी कान दे करके सुनेंगे कि ये क्या कह रहे हैं, किसका संदेश दे रहे हैं और कौन से संप्रदाय के ये सब अनुयायी हैं। इसलिए हर वार्षिक कार्यक्रम में शोभा यात्रा होना बहुत जरूरी है। उससे हमारे धर्म की शोभा बढ़ती है और राज्य की भी शोभा बढ़ती है। देखने वालों को भी राज्य की शोभा के दर्शन करके बड़ा आनंद मिलता है कि देखो ये राज्य के उपासक कैसे अपने इष्ट के प्रति समर्पित हैं और कैसे भजन गा करके झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, आनंद उत्सव मना रहे हैं। और जो लंगर प्रसाद है आम जनता के लिए, वो भी बहुत अच्छी बात है जो आप लोगों ने यहाँ आयोजित किया और उसका भी आनंद सब लोगों ने प्रसाद प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बनाया। जिसने भी राज्य का प्रसाद पाया है इस जन्म में जागेगा, नहीं जागा तो अगले जन्म में जरूर जागेगा। किसी प्रणामी के घर ही जन्म लेकर के वो जागेगा, ऐसा हमें विश्वास होता है। इसलिए हमें प्रसाद बांटने में भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए और ज्ञान प्रसाद बांटने में भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन जिसके कान में ब्रह्म ज्ञान की आवाज़ पहुंची है वो अवश्य जागेगा। इस जन्म में नहीं सही तो अगले जन्म में जरूर जागेगा, जन्म जन्मांतर में कभी न कभी वो जरूर जागेगा,
क्योंकि प्राणनाथ जी महाराज विश्व को जगाने के लिए चले हैं। तो वाणी के संदर्भ में प्राणनाथ जी कहते हैं, भारे वचन से निर्धार साथ कर से यह विचार, जो न कहो सत को सार तो केम साथ पहुंच से पार। वाणी की महिमा स्वयं गा रहे हैं। तो श्री जी कहते हैं कि मैं जो वाणी सुना रहा हूं ये भारी वचन है, वजनदार वचन है। आपको किसी ने कोई सामान देते हुए कहा कि ये वजनदार है, जरा ध्यान रखना, तो आप होश के साथ उसको उठाते हैं ना, होश के साथ संभाल करके उसको कहीं रखते हैं, क्योंकि वो भारी वजनदार है। ऐसे ही ये वाणी कभी कभी सिर पे उठाने का मौका मिलता है ना, तब वाणी भी वजनदार लगती है, क्योंकि एक एक ग्रंथ में 5 केजी 7 केजी का वजन तो होता ही है। हम लोगों ने अभी अभी वाणी का प्रकाशन किया, तो अभी कुछ हम लोगों ने उस समय वजन लिया, तो अभी जो छपाई है वो आजकल पेज अच्छे अच्छे आते हैं, पहले की तरह मोटे पेज नहीं आते हैं, और सुंदर छपाई भी होती है। तो 5 केजी में हम लोगों ने एक वाणी को छपाया, तो सिर पे 5 केजी और कोई कोई ग्रंथ पुराने 7 केजी के भी हैं। आप उठाएंगे तो संभाल करके नहीं उठाएंगे तो कभी इधर उधर होने की संभावना भी रहती है। इसलिए कोई भी भारी चीज उठा रहे हैं तो जरा सा होश के साथ, विचार के साथ कि हम भारी सामान उठा रहे हैं, और कभी कभी कीमती सामान हम उठा रहे हैं। मानो कि कोई गहना जवाहरात हम लेकर के चल रहे हैं, वो भी भारी सामान है। इसलिए होश के साथ चलते हैं कि कोई इधर उधर ना हो जाए, और कोई इसको चुराने वाले ना देख लें, इसके लिए भी संभाल करके हम लोग रखते हैं ना। तो श्री जी महाराज कहते हैं, भारी वचन से निर्धार, मेरे वचन भी बहुत गहन वचन है, वजनदार है, कीमती है, महान है, उत्कृष्ट है। इसलिए आप लोग जरा ध्यान रखना, वाणी को पढ़ते हुए, वाणी का आस्वादन करते हुए और वाणी को सिर पे लेकर के चलते हुए आप ध्यान रखना। साथ कर से यह विचार, श्री जी कहते हैं कि और लोग विचार करे न करे, सुंदर साथ जरूर विचार करेंगे। क्योंकि आप देखिए कि सुंदर साथ को तो लगता है ये हमारे स्वामी की वाणी है। कई कई सुंदर साथ तो कहते हैं कि अपने वाणी को ही राज्य कहते हैं ना, विशेष करके पंजाबी परंपरा में वाणी को ही राज्य कहते हैं। तो फिर कहते हैं कि हम राज्य को पढ़ रहे हैं, और कभी कभी कहते हैं कि हमारी शादी राज्य से हुई। राज्य को साक्षी रख करके किसी लड़के से ही आपकी शादी हुई है, परंतु कहते हुए ऐसा कहते हैं कि राज्य से शादी हुई। राज्य तो साक्षी बैठे ना वहां पर। और कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे राज्य के जिल्द फट गए, इसीलिए बाइंडर के पास हमने भेजा है, ऐसे भी कुछ लोग बोलते हैं। तो ये राज्य का प्रतीक है वाणी। राज्य तो अपने परम धाम में बैठे हुए हैं, परंतु उन्होंने अपने शब्द के द्वारा हमारे सामने एक उन्होंने स्वरूप प्रस्तुत किया। ऐसे राज्य के शब्द रूपी ये स्वरूप हैं, शब्द रूपी राज्य का ये आकार है, जिसको हम राज्य के रूप में जान रहे हैं, पूज रहे हैं, भज रहे हैं और जीवन को धन्य बना रहे हैं। तो कहते हैं, जो न कहूं सतनो सार, कहते हैं कि इस वाणी में क्या है? सत्य का सार है। ए सतबानी मत के लेऊं जो इनको सार, निज नाम में कहा ना कि सत्य का मंथन करके उसका सार ग्रहण करें। तो सारे धर्मशास्त्र की सत्य की खोज हुई। सदगुरु महाराज ने जीवन के 40 साल लगा करके सत्य की खोजी की, और सत्य मिलने के बाद क्या हुआ, उसका प्रचार प्रसार प्रारंभ उन्होंने किया। इसलिए कहते हैं कि ये सत्य का सार है, उसको हृदय में धारण करो। अब आपको सत्य ढूंढने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।
जितना भटकना था सदगुरु महाराज ने जीवन के 40 साल तक भटक भटक करके सत्य की खोज कर डाली। जैसे बाप बहुत कष्ट उठा करके मकान बना देता है ना, तो लड़के को मकान बनाने के लिए कष्ट उठाना नहीं पड़ता, बना बनाया बाप का मकान में आराम से बैठता है। तो इसी प्रकार से धनिश्री देवचंद जी महाराज ने जो सत्य की खोजी की, अब हम उनके अनुयायी उस सत्य में टिके रहें, डटे रहें, सत्य को संभाले रहें और सत्य को जीवन में धारण किए रहें। अब हमें सत्य की खोज करने के लिए कहीं किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सत्य का सार है। तो कहते हैं जो न कहूं सतनो सार, अगर सत्य का सार आपको न कहा जाए, न बताया जाए, तो के मसात पहुंच से पार, सुंदर साथ परम धाम कैसे जाएंगे, परम धाम को कैसे पाएंगे, परम धाम में मूल मिलाप में अपने अस्तित्व को कैसे जगाएंगे। इसलिए मूल मिलाप की याद तो उनको देनी ही होगी। इसी वाणी में सत्य तो परम धाम है, क्योंकि आपने लालदास जी के बीतक में प्रतिवर्ष सुनते हैं कि सतयुग के बीज भूत इनो बीच रहे बस्तार। देवचंद्र जी महाराज का परिचय जब लालदास जी देते हैं तो सतयुग का बीज देवचंद्र जी महाराज के हृदय में अवस्थित है। तो सत्ययुग का बीज कहने से तो जगत के अंतर्गत 4 युग व्यतीत होते हैं। तो सत्ययुग का बीज लेकर के सदगुरु आए, इसका मतलब है सत्य का बीज लेकर के आए। सत्य का बीज धनी देवचंद जी महाराज के हृदय में स्थापित है। पर हमारे इल्मी और ज्ञानी जन ऐसा भी अर्थ करते हैं कि सत्ययुग का अर्थ है परम धाम, जहाँ सत्य ही सत्य व्यतीत होता है, सत्य के अतिरिक्त कुछ होता नहीं। ऐसे परम धाम से तारतम रूपी बीज को लेकर के धनिश्री देवचंद जी महाराज पधारे हुए हैं। इसलिए लालदास जी कहते हैं सतयुग के बीज भूत इन्हों विचर है विस्तार, होवे सब में जाहिर अखंड है संसार। ये तारतम जाहिर होते ही संसार भी अखंड हो जाएगा। तभी श्री जी महाराज ने कहा, तो क्या देखी मैं दुनिया जो इनको न करूं अखंड। उसी सत्य से ही दुनिया को अखंड किया जा सकता है। पर आज कलियुग है, इसीलिए लोग सत्य के खोज में कम है। असत्य, झूठ, फरे, माया, द्वंद, फंद, तेरा मेरा, झंझट, झगड़ा, इसकी तलाश में ज्यादा लोग हैं। उस ओर लोग ज्यादा आकर्षित हैं। कुछ भाग्यशाली लोग इस सत्य की खोज में लग जाते हैं, जुड़ जाते हैं, डट जाते हैं और सत्यमय जीवन यापन करके सत्यमय परम धाम की प्राप्ति करते हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं, हमको कहीं भटकना नहीं पड़ा, जाना नहीं पड़ा। माता पिता की ऐसी कृपा हुई और गुरु की ऐसी कृपा हुई कि हम बचपन से ही सत्य से जुड़े और इस सत्य को हमने बचपन से जीवन में धारण किया, अब भी धारण किए हुए हैं, आजीवन धारण करेंगे, इससे कोई छुट्टी नहीं है। देखिए दुनिया में सब कार्यों से छुट्टी मिलती है ना, और संडे के दिन तो लोग छुट्टी मनाते, घर में आराम करते हैं। कई कई लोगों तो मैंने देखा कि 9 बजे 10 बजे तक सोए रहते हैं, 12 बजे तक भी सोए रहते हैं। आप जाकर के कहिए कि क्यों इतना देर तक आप सो रहे हैं, कहते हैं आज संडे है ना, छुट्टी का दिन है। व्यापार से छुट्टी ले सकते हैं, नौकरी से छुट्टी ले सकते हैं, राजनीति से छुट्टी ले सकते हैं, खेल जगत से छुट्टी ले सकते हैं, सिनेमा जगत से छुट्टी ले सकते हैं, समाज सेवा से छुट्टी ले सकते हैं, पर धर्म क्षेत्र से छुट्टी कभी भी नहीं मिलती है। धर्म क्षेत्र में आज छुट्टी का दिन है ऐसा कोई नहीं कहता, कहीं आपने सुना ही नहीं होगा। बल्कि छुट्टी के दिन तो और ज्यादा धर्म किया जाता है, और ज्यादा पूजा की जाती है, और ज्यादा पाठ किया जाता है। क्योंकि धर्म से हम छुट्टी लेंगे तो जाएंगे कहाँ फिर, हमारी गति क्या होगी। इसलिए इससे कभी छुट्टी नहीं है। ये तो हमें पालन करते रहना है, भजते रहना है, जपते रहना है, जब तक प्राण रहे, अंतिम श्वास रहे, तब तक भी राज राज, धनी धनी, पिया पिया, तू ही तू, ऐसी आवाज हमारे मुख से उच्चारण होता रहे। इसके लिए हमें अभ्यास को बढ़ाना है। अभ्यास बढ़ाएंगे तो अपने आप होगा।
अभ्यास घटा देंगे तो विस्मृति आ जाएगी और राज्य का स्मरण नहीं होगा। इसके लिए चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते धनी धनी पिया पिया तू ही तू राज राज ऐसे शब्दों का उच्चारण होता रहे तो अंत घड़ी में भी यही नाम उच्चारण होते रहेंगे और बिना छुट्टी लिए हम राज्य के चरणों में जाकर के पहुंचेंगे। तो आप देखिए कि स्कूलों में जब एनुअल फंक्शन होता है ना, वार्षिक पारितोषिक वितरण का कार्यक्रम होता है ना, तो उसमें फर्स्ट आने वाले, सेकंड आने वाले, थर्ड आने वाले सब विद्यार्थी को पुरस्कृत किया जाता है। फिर बाद में एक और पुरस्कार भी दिया जाता है कि सबसे ज्यादा अटेंडेंस किसका है साल भर में, उस विद्यार्थी को भी बुला करके पुरस्कृत किया जाता है। देखिए ऐसे बिना छुट्टी लिए हमने राज्य की भक्ति की है, राज्य के सामने हम उपस्थित रहे हैं, तो उसके लिए भी हम पुरस्कृत होंगे और दिव्य परम धाम की प्राप्ति हमें होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए लगे रहें, डटे रहें, भजते रहें, जपते रहें, निरंतरता बनाए रखें ताकि राज्य के चरणों से हम कभी दूर न हो, अंत तो गत्वा उनके ही चरणार विंद में हमें जागने का मौका मिले। तो हम लोग जिस दिन जो पाठ चल रहा है उसी के विषय में संदर्भ में उन ग्रंथों का सार सुनते आए। कल के दिन मैं अन्यत्र कार्यक्रम में गया था, आप लोगों ने सिंधी बाणी पढ़ी। प्राणीनाथ जी की बाणी में गुजराती में भी बाणी है, सिंधी में भी बाणी है, हिंदी में भी बाणी है, उर्दू में भी बाणी है, अरबी में भी बाणी है और इस बाणी में बुंदेली शब्दों का भी प्रयोग है, ब्रज भाषा के शब्दों का भी प्रयोग है, संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग है। ये ऐसी बाणी है। तो प्रारंभ में श्री जी ने गुजराती में वाणी का अवतरण किया। पद्मावतपुरी धाम पन्ना पहुंचने के बाद सिंधी में भी उन्होंने वाणी का अवतरण किया। तो प्राणनाथ जी सिंधी में क्यों बोल रहे हैं? तो हमारे अन्वेषक खोजी करने वाले बताते हैं कि प्राणनाथ जी की माता सिंध प्रांत की थी, पिताजी कच्छ के थे और माँ सिंध की थी। तो आप देखिए कि कच्छ और सिंध तो बगल बगल में है ना, जो कच्छी बोलते हैं वो सिंधी भी बोल सकते हैं, एक जैसी भाषा है, मिलती जुलती भाषा है। तो माँ, क्योंकि उस समय में ऐसी व्यवस्था थी कि राजघराने वाले राजघराने से विवाह करते थे, मंत्री घराने वाले मंत्री घराने से विवाह करते थे, घराना देखा जाता था। आजकल तो घराना देखने की परंपरा नहीं रही, आजकल केवल संगीत में घराना पूछा जाता है। तो ग्वालियर घराना का है कि आगरा घराना का है कि कई ऐसे घराने हैं ना संगीत के, किस घराने का तुम संगीतकार हो, ऐसे करके पूछा जाता है। वो गुरु परंपरा है, वंश परंपरा है घराना देखने का। तो जो केशव ठक्कर थे वो मंत्री परंपरा के थे, इसीलिए धनबाई सिंध प्रांत की मंत्री घराने की ही कन्या से उनका विवाह हुआ। इसलिए प्राणनाथ जी महाराज को विरासत में ही सिंधी भाषा मिल गई, माँ की भाषा मिल गई। इसलिए उनके लिए मातृभाषा सिंधी भी है, मातृभाषा गुजराती भी है। पिता की भाषा, माता की भाषा कहें तो उन्होंने सिंधी में, क्योंकि आप देखिए जब आपको रोना होता है ना तो अपनी मातृभाषा में ही आप रोते हैं। देखिए आज बहुत से लोगों को बहुत सारी भाषाएं आती है, अंग्रेजी तो आजकल सब कोई बोलते ही हैं, सबको अंग्रेजी भाषा आती है। क्योंकि मैंने सुना था कि महात्मा गांधी ने कहा था अंग्रेजों को भगाने की जरूरत नहीं है, अंग्रेजी को भगाओ। क्योंकि अंग्रेजी को देश में रखोगे तो देश दोबारा अंग्रेज बन जाएगा। अंग्रेज लोग बने रहे इस देश में, हिंदी सीखें और इस देश में हिंदुस्तानी बनकर के अंग्रेज रहे तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, अंग्रेजी नहीं रहनी चाहिए, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा था। हुआ ये कि अंग्रेजों को तो भगाया, अंग्रेजी को पकड़ करके रखा।
तो अंग्रेजी तो पढ़ते ही है, ठीक है। अब तो अंग्रेजी विश्व भाषा के रूप में कंप्यूटर साइंस में तो अंग्रेजी का प्रयोग होता ही है, पर हिंदी भाषा का भी विशेष ज्ञान हम लोगों को होना ही चाहिए। तो क्या होता है कि जिस बच्चे ने अंग्रेजी सीखी पर बचपन में अपनी माँ की भाषा हिंदी भाषा वो जानता है, कभी रोना आए ना तो वो अंग्रेजी में नहीं रोएगा, हिंदी में ही रोएगा, माँ की भाषा में ही रोएगा। क्योंकि कोई तकलीफ आए, कोई दर्द आए, कुछ दुख हो तो उस समय मातृभाषा ही याद आती है, माँ की भाषा में ही बोली जाती है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज भी सिंधी में एक इंद्रावती के रूप में एक सखी जो माया में भटक गई है, उस सखी की आवाज में प्राणनाथ जी बोल रहे हैं। प्राणनाथ जी को ये सब बोलने की जरूरत भी नहीं है, परंतु समस्त 12,000 सखियों का प्रतिनिधित्व लेते हुए प्राणनाथ जी राज्य से वार्ता करते हैं, राज्य से सवाल जवाब करते हैं, राज्य से संवाद करते हैं। इसलिए सिंधी वाणी में जो पुष्पिका आई है, वाणी प्रारंभ होने से पहले जो 2 लाइन लिखी गई है, उसमें श्री जी महाराज कहते हैं, श्री किताब सिंधी की जो सिंधी भाषा मिने आखर फजर को हजूर ने अर्ज करी है। ये सिंधी किताब है और सिंधी भाषा है। आखिर के समय में फजर की बेला में हजूर मतलब प्राणनाथ जी ने राज्य से अर्जी की है, सब सखियों का नेतृत्व करते हुए 100 सवाल जवाब लिखे हैं। राज्य से क्या अर्जी करी इंद्रावती ने, राज्य ने क्या जवाब दिया, ये सवाल जवाब सिंधी में लिखा गया है। सो अर्स रुए हाल सो सुनिए। फिर श्री जी कहते हैं कि हे परमात्माओं, आप उसी दशा में जाकर के आप सुनिए। हम भी अर्जी कर रहे हैं ये भाव लेकर के, प्राणनाथ जी कर रहे हैं ऐसा सोच करके नहीं, उसी हाल में आप भी समावेश हो जाइए, सम्मिलित हो जाइए कि हम भी हाथ जोड़ करके अर्जी कर रहे हैं। जैसे हम लोग पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी, ये अर्जी बोलते हैं ना, तो ऐसा नहीं सोचते हैं कि ये गायक गा रहा है, हम नहीं गा रहे हैं, ऐसा नहीं सोचते। जब अर्जी बोलने का समय आता है हम सब गाते हैं, पर कुछ कुछ लोगों को मैं देखा कि अर्जी बोलने का समय आए तो उठ करके चले जाते हैं। चर्चा तो सुनते हैं, जहाँ अर्जी बोलने का समय आए ना तो उठ करके और काम में लग जाते हैं। नहीं उठना चाहिए, क्योंकि अर्जी तो खास है ना। सरदार लोग जब अरदास करते हैं तो कैसे गुरुद्वारे में सब इकट्ठे होकर के हाथ जोड़ करके अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसी अरदास को तो हम लोग अर्जी बोलते हैं। तो जब अर्जी बोलने का मौका आए तो सभी श्रोताओं को उसी आवाज में आवाज मिला करके उसी हाल में अपने आप को सम्मिलित करके अर्जी करनी चाहिए। तो यहाँ कहते हैं अर्स रुए हाल सो सुनियो। जिस हाल में प्राणनाथ जी हैं उसी हाल में हम भी सम्मिलित होकर के सिंधी को सुने। जो हाल तुमको भी आवे, फिर कहते हैं उस हाल में आप सम्मिलित होंगे तो वो दशा का आनंद आपको भी मिलेगा, वो विरह गाने का, वो रोने का, एकाकार होने का और राज्य के चरणों को पाने का आनंद आपको भी मिलेगा। इसलिए अपने आप को अलग मत रखिए, उसी दशा में, उसी हाल में, उसी कौल में, उसी फैल में और उसी हाल में अपने आप को सम्मिलित करके सिंधी वाणी पढ़िए। आखर वेरा उतण जे आहे रुहे छड्डे जारान उत्थे बेचार सदे कोड़ कड़े मेणु का धनी मुँह जे रूह जा हाणे चुहा की करे रूह के डिन्यो पर डेहड़ो चहो सो दिल धरे। एक बार मैं 10 स्वरूप साहिब लेकर के नेपाल बॉर्डर क्रॉस कर रहा था, तो जो चेकिंग करने वाला है बोलता है ये कौन सी किताब है, कौन सी किताब है। मैंने कहा ये स्वसम वेद है। अच्छा वेद है, कहाँ स्वसम वेद है। तो उससे फट से खोला तो यही चौपाई आई आखर बेरा उठण जी। कहा वेद बहुत कठिन है, थोड़ा पढ़ करके वो कहा। तो हम लोगों को भी सिंधी पढ़ते हैं तो थोड़ी कठिन तो लगती है, क्योंकि हम हिंदी भाषी है ना। और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि सिंधी से ही हिंदी बनी है, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं, पर ये बात सही नहीं है। अगर सिंधी से हिंदी बनी है तो सिंधु नदी को हिंदू नदी कहना चाहिए, क्यों नहीं कहते हैं, उसको तो सिंधु ही कहते हैं। सिंधी भाषा को हिंदी भाषा कहना चाहिए, वो भी नहीं कहा जाता है।
कुछ लोगों के ऐसी सोच है कि सिंधी से हिंदी बनी, पर वास्तव में नहीं है। हिंदी का अपना अस्तित्व है, अपनी महिमा है, अपना स्थान है। तो श्री जी महाराज कहते हैं आखर बेरा उत्थण जी, हे सखियों आखिर का समय आ गया है। ये आखिर की जो है वेला है, उत्थण जी ये उठने का समय है, जागने का समय है। आई रुए छड्डे जा रात, एक दिन अब ये खेल को, रात कहते हैं ना, ये खेल तमाशा नाटक जो झूठा झमेला है, इसको छोड़ने का दिन आ रहा है। इसलिए आत्माओं ध्यान रखो कि एक दिन जिसको आपने पकड़ रखा है ना, उसको छोड़ना पड़ेगा। उठी बीच अर्श जे, हमको तो परम धाम में उठना है। कोड़ कड़े मीणु काद, और अपने धनी से हर्षपूर्वक उनके चरणों में जा करके मिलना है। रोते हुए धनी से नहीं मिलना है। यहाँ तो अर्जी करते हुए रोएंगे, पर धनी के पास जाएंगे तो हंसेंगे ना। जैसे माता पिता बच्चों को छोड़ करके बाजार जाते हैं तो बच्चे रोते हैं, पर माता पिता आते ही हंसना शुरू कर देते हैं, मेरे लिए क्या कुछ लेकर के आए होंगे। तो ऐसे ही राज्य के पास में जाएंगे तो रोता चेहरा लेकर के नहीं जाना है, हंसते हुए जाना है। कोड़ कड़े मेणु कान, धनी मुआजी रुआजा हणे चुआ किया करे, हे मेरे धाम के धनी आपसे क्या कहें, कैसी प्रार्थना कहें। रुआ को डिन्यो पर डेहड़ो चौसो दिल धरे, आपने अपनी आत्माओं को परदेश भेजा, इसलिए अब आपसे क्या प्रार्थना करें। जैसे खिलवत में कहते हैं ना, ऐसा खेल दिखाइया मांग लिया है हम, अब कैसे अर्थ करूं कहोगे मांग्या तुम। इसी अनुसार सिंधी में भी श्री जी महाराज प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये सिंधी की वाणी अलग अलग प्रकरण में श्री जी महाराज ने रे प्रियम हत तोई जड़े हाल, हे धनी आपके हाथ में ही सब कुछ है, हम तो अपने हाल को बिगाड़ते जा रहे हैं, परंतु आप दया करना बंद न करें। आप दीन दयाल और कृपा निधान है, तो कृपा ही करते रहें। तुम हो तैसी कीजिए हो, आपका जैसा नाम वैसे ही आप करते चलें। हम जैसे तुम जिन करो, हमारी तरह आप हमें भुला न दें। हम भूल सकते हैं पर आप हमें भुला न दें, ऐसी आपकी कृपा और करुणा बनी रहे। इस प्रकार से परमात्मा को पुकारा जा रहा है। श्री देवचंद जी महाराज के साथ मिलाप कैसे हुआ, बिछोड़ कैसे हुआ, ये भी प्रकरण श्री जी महाराज ने रखा। और रोहन जो फैल हाल सखियों के जो हैं स्थिति कैसी है, दशा क्या है, बोलते क्या है, कौल फैल हाल कहते हैं ना, बोलना और रहनी में रहना, उस दशा में पहुंच जाना, इसके भी श्री जी ने चर्चा की है। तो इस प्रकार एकाकार होकर के इंद्रावती के रूप में श्री जी प्रार्थना करने लगे। तो ऊपर से धामधनी मूल स्वरूप ने आदेश दिया कि इंद्रावती तू इस प्रकार तड़प रही है तो आजा, आजा चरणों में, तेरे लिए परमधाम का द्वार खुला है। तो श्री जी कहते हैं वीरे लगाई तो मैं अकेले कैसे आ सकती हूँ, आपने 12,000 की जिम्मेदारी मुझे दी है, जब तक वो सारे जगेंगे नहीं तो मैं कहाँ से आऊंगी। मुझे अकेले आप बुला करके मुझे खुश रखने के लिए आप चाहेंगे, परंतु मुझे वो खुशी नहीं चाहिए। वो खुशी मुझे 12,000 को बांटना है और वो प्रसन्नता उन सब के जीवन में भी आ जाए, ऐसी मेरी हार्दिक इच्छा है। इसलिए हे धनी उन सबको भी अपने चरणों का आश्रय दीजिए, सबको अपने चरणों में बुलाइए। मार्कंडेय का दृष्टांत भी सिंधी में देवचंद्र जी महाराज जो सुनाते थे, वो तो बीतक में लालदास जी महाराज के प्रसंग में हम लोग सुनते हैं। 2 बार मार्कंडेय के दृष्टांत की बात यहाँ पर आई है कि कैसे माया में भूलने के बाद ऋषि जगे, ऐसे ही ब्रह्मात्माओं को भी जगना है। और आशिक जा गुनाह करके भूलने के लिए तो गुनाह होगा ही, जो भूलता है वो दोषी होता ही है। इसलिए हमें दोषी नहीं बनना है, निर्दोषी बनना है और मैं खुद की पहचान करना है, अपने सदगुरु को पहचान करना है। ऐसे करके श्री प्राणनाथ जी महाराज ने 524 उपाय में सिंधी वाणी कही।
फिर लास्ट के जो 3 प्रकरण हैं स्वयं श्री जी महाराज ने अपने ही द्वारा सिंधी के लास्ट 3 प्रकरण को हिंदी में अनुवाद किया। सुनो रूहें अर्श की जो अपनी बितक का, जो हमसे लटी भई ऐसी न करे कोई मुतलक का। स्वयं 3 प्रकरण को उन्होंने हिंदी में अनुदित किया ताकि हिंदी भाषी सुंदर साथ भी सिंधी से घबराए नहीं। सिंधी में क्या कहा गया है उसका सार 3 प्रकरण में श्री जी ने रखा। तो कुल 624 हैं, पर 3 प्रकरण लास्ट के हिंदी में होने से यही कहते हैं, सुनो रूहें अर्श की हे ब्रह्मात्मा सुनो, जो अपनी बीतक का हम में जो बीत रही है वो बीती हुई बात को आप सुने। जो हमसे लटी भाई, हमसे जो उल्टी जो बातें हुई या उल्टा आचरण हुआ ऐसा कोई करता नहीं निश्चय ही, इसलिए हम सीधे रास्ते पे चले, उल्टा न चलें और धनी के चरणों में जाने के लिए सदा तत्पर रहें। इसके बाद आता है मार्फत सागर। मार्फत सागर में तो मसौदा करके गद्य में भी श्री जी की बातें लिखी गई है, केशवदास महाराज ने लिखा है, पर इसके पुष्पिका के रूप में एक चौपाई सजाया गया, सो सिंधी में भी सजाया गया है। ढूंढे सब म्याराज को सब म्याराज में सब, सो सब म्याराज जाहिर करी सो सब म्याराज देखसी अब्बा। देखिए हर एक के जीवन में दर्शन का कोई न कोई समय होता ही है। हर एक अवतारी पुरुष, महात्मा, ऋषि, मुनि जो भी संसार में आए, हर एक के जीवन में दर्शन का अवसर होता ही होता है। जब उनकी तपस्या, त्याग और संयम फलीभूत होता है तो दर्शन की रात्रि उनके सामने आ जाती है, उसको सबे में आराज कहा जाता है। तो जो मोहम्मद साहब थे उनको भी दर्शन मिला, तो दर्शन में उन्होंने वो कुरान का और खुदा का ज्ञान प्राप्त किया। फिर वो सबे मेराज को जानने के लिए आज तक वे इस्लाम परंपरा के बहुत सारे साधक प्रयत्न कर रहे हैं कि सबे मेराज में उन्होंने कितना कुछ पाया, क्या कुछ पाया, उसको हम भी जाने, हम भी समझें और हम भी विचार करें। तो उस सबे मेराज में सब कुछ है, दर्शन की रात्रि में सब कुछ है। तो दर्शन की रात्रि में उन्होंने क्या देखा, क्या पाया, सो सब म्याराज जाहिर करे। वो दर्शन की रात्रि में उन्होंने जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को बहुत दूर से देखा, पर श्री प्राणीनाथ जी महाराज बिल्कुल नजदीक से उनको देख करके वर्णन कर रहे हैं कि दर्शन की रात्रि में राज्य दिखे या राज्य के ही दर्शन होते हैं। ऐसे तो ऋषि मुनि महात्मा अवतारे पुरुषों ने उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को अलग अलग नाम दे करके उन्होंने दर्शन किए, देखा, परखा, पर वास्तव में वही पुरुषोत्तम है, वही अक्षरातीत है, वही श्री राज जी है। सो सब महाराज देखसी अब्बा। अब उस दर्शन की रात्रि में क्या देखा, मार्फत सागर पढ़ेंगे, क़यामतनामा पढ़ेंगे, सनंदा पढ़ेंगे, खुलासा पढ़ेंगे। तो दर्शन की रात्रि में उन्होंने क्या देखा, सब कुछ उनको ज्ञान हो जाएगा। बसरी मल की हक की सूरत ने जो कुछ समझाया वो दर्शन की रात्रि का ही ज्ञान है। पहले कहूँ अब्बल के हक आदि हुक्मा मोमिन दिल हर्ष में हके धरे कदम्मा। तो इस प्रकार से ये मसौदा के बाद खिलवत में रद्द बदल जो परम धाम में सवाल जवाब हुए, उस संबंध में भी यह महामती प्राणनाथ जी प्रकट कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है श्री जी महाराज धाम जाने लगे तो सब किताब अलग अलग जिल्द बन चुके थे, क्योंकि आप देखिए कि लगभग 10 किताब जिल्द बंद करके जो प्राणनाथ जी ने खंबात में भेजा, आज भी हम दर्शन कर सकते हैं। सबसे प्राचीन स्वरूप साहिब हमारे समाज में कहाँ है, अगर इसकी खोज की जाए तो खंबात के श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में है। लालदास के हस्ताक्षर से लिखे हुए स्वरूप है, जिसमें लगभग वहां पर आप देखिए कि 10 ग्रंथ उसमें समावेश किए गए हैं। उसके बाद और ग्रंथ उतरते रहे, परंतु एक अलग अलग जिल्द में बांधने का कार्य नहीं हुआ था। तो ऐसे ही मार्फत सागर का तो चौपाई उतरती गई, सब सुंदर साथ लिखते गए अपने अपने कापियों में, उनको मिला करके एक जिल्द में बांधने का काम रह गया था। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने धाम जाते जाते केशव भट्ट जी को कहा कि तुम ये काम करो,
ये काम तुम्हें करना है, ऐसा उन्होंने आदेश दिया। और आदेश देने के बाद उन्होंने ये मार्फत सागर को भी एक जिल्द में बांध करके उन्होंने तैयार किया। तो इस मार्फत सागर में चौपाइयों में परम धाम में जो संवाद हुआ सखियों और राज्य के बीच में, जिस प्रकार का एक प्रेम संवाद हुआ है उसकी चर्चा हुई है। और दुनिया में बाप फिरकों के यहाँ बाप बाप करके आता है तो लोग सोचते हैं कि ये क्या बताया जा रहा है। वो बाप का अर्थ है प्रकरण। जैसे सनंद सनंद करके सनंद ग्रंथ में हर ग्रंथ के आगे सनंद सनंद आता है, वो भी प्रकरण है। और ग्रंथों में प्रकरण लिखा, सनंद में सनंद लिख दिया और मार्फत सागर में बाप लिखा, पर प्रकरणों का नाम है। भिन्न भिन्न संप्रदायों में खींचा खींची कैसी होती है ये भी श्री जी महाराज ने यहाँ पर व्यक्त किया। और 3 प्रकार के जीव ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि के चाल कैसे होते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे रहते हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है, विचार कैसा होता है, इसकी भी चर्चा की। और तीनों फरिश्ते बसरी मल की हकीकी बातें उन्होंने लिखी। और कजा का समय क़यामत के दिनों में जो हिसाब किताब होगा उसकी भी बात उन्होंने लिखी। ये फितने उठने की तरह तरह के संसार के अंतर्गत जो है ये वो हल्ला समाज के अंतर्गत तरह तरह की विचारधारा दुष्प्रचार भी होते हैं, उसकी भी श्री जी ने चर्चा की है। और दज्जाल की निशानियां क्या होती है, दज्जाल भी देखिए, आतंकवादी भी हमारे जैसे ही मानव है ना, वो भी हमारी तरह आंख नाक कान मुंह हाथ पांव हमारे जैसे ही है, पर उनके दिमाग में आतंकी विचार है, हमारे दिमाग में आध्यात्मिक विचार है। देखिए कितना फर्क है। इसलिए पश्चिम से मगरब से सूरज उगने का ये क़यामत की 7 निशानियां, और उस समय रूअल्लाह इमाम इत्यादि असराफिल आने का ये भी श्री जी महाराज ने क़यामत के 7 निशान मार्फत सागर में उन्होंने, और हकीकी झंडा धर्म का खास झंडा जो हिंदुस्तान में फहराया गया इसकी भी चर्चा की। इसलिए हम लोग कोई भी हमारा कार्यक्रम प्रारंभ होता है तो झंडा जरूर फहराते हैं। देश देश लहराए मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का, मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का, क्योंकि हिंदुस्तान में सत्य धर्म का झंडा फहराया गया है। और वो झंडा सबसे पहले फहराया, पहले बीज उदय हुआ पुरी जहां नवतन, सब पुरियों में उत्तम हुई जो धन्य धन्ना। तो इस प्रकार से फरदा रोज कयामत करके कतीब ग्रंथों में लिखा है। तो कल के दिन प्रलय है तो वो कल तो कभी आता ही नहीं है। दुकानदार लिखते हैं ना, आज नगद कल उधार, कल आता ही नहीं है, उधार कब देगा वो। तो वो तो एक क्या है कि वाक्य है, पर हमें तो अंतिम समय हमारे लिए तो आ ही जाएगा। आज कल हम लोग तो कल कल करते हैं ना, कल तो नहीं आता, काल जरूर आता है। इसलिए काल आने से पहले ही आत्मा को जगाया जाए, ये मार्फत सागर में श्री जी ने हमें ज्ञान दिया। और इसके बाद असराफिल का प्रकटन कैसे होगा, जब्राइल का आना कैसे होगा, 7 निशानियां कैसे एक साथ जुड़ेंगे, ये सब बात श्री जी महाराज ने लिखा। और फिर यहाँ पर ये मार्फत सागर में 14 प्रकरण 1034 चौपाई यहाँ पर है। तो इसके मसौदा में लास्ट में जाकर के लाला जी महाराज कहते, सुनत बिछुआ हादी का पीछा साबित राखे पिंड, दिक दिक पड़ो 3 अकले वह नाई वतनी अखंडा। ये धनी का बिछोड़ सुन करके, अब तो आज धनी के बिछोड़ का दिन है। जैसे हमारे व्रत आते हैं ना प्राणनाथ जी के, वो तिथियां आती है ना, तीज चौथी, उस दिन हम लोग विरह करें और आहार कम करें, हो सके तो उपवास रखें। पर धनी के विरह के दिन में भी मस्ती से खा रहा है तो उसको ब्रह्म सृष्टि न कहो। श्री जी कहते हैं, सुनत बिछुआ आदि का पीछे साबित राखे पिंड, अपने शरीर को साबित रखने के लिए खा पी करके मस्ती मना रहा है, उसको श्री जी के धाम गमन के दिन में कोई विरह उत्पन्न ही नहीं हुआ। धिक धिक तीन पड़ो अक्कलें, ऐसी अक्कल रखने वाले को बार बार धिक्कार है। वह नहीं वतनी अखंडा, वो परम धाम का साथी है ही नहीं, जो अपने सदगुरु के लिए विरह नहीं कर सकता और उपवास नहीं रख सकता। तो यहाँ पर केशव दास जी महाराज कहते हैं,
और आज हमारे हादी को बीच पर्दे के हुए 2 महीने और 10 रोज हुए, जब केशवदास जी महाराज ने मार्फत सागर का जिल्द बनाया और पूरे 18,758 चौपाई को 14 ग्रंथ को एक ही जिल्द में बांधा। उस दिन वो कह रहे हैं कि हमारे आदि प्राणनाथ जी महाराज को बीच पर्दे के हुए मतलब धाम गए 2 महीने और 10 दिन हो रहे हैं। सो आज हमारे महबूब के सालगिरह का दिन है, प्राणनाथ जयंती के दिन उन्होंने लिख करके पूरा किया। देखिए प्राणनाथ जी धाम पधारे थे तीज और चौथी पंचमी में प्राणनाथ जी को बंगला जी से घुमट जी में पधराया गया। उस दिन से उन्होंने जिल्द बांधना और सब चौपाइयों को सजाना शुरू किया। और प्राणनाथ जी के सालगिरह मतलब जन्म का दिन जब आया, प्राणनाथ जयंती आप कहिए, तो कहते हैं कि उस दिन उन्होंने पूरा किया। तो कहते हैं कि हमारे महबूब की सालगिरह का दिन है, यानी जन्म उत्सव 76वां तमाम हुआ। जन्म उत्सव है आज। तो हमारे कुछ सुंदर साथ कहते हैं कि प्राणनाथ जी के लिए प्राणनाथ जन्म प्राणनाथ जयंती मत कहो, प्रकटन महोत्सव कहो। आपके बाप केशवदास जी ने तो जन्म ही लिख दिया है ना, सबके बाप तो केशवदास जी हो गए ना, जिन्होंने पूरी वाणी का जिल्द बांध दिया। तो जन्म कहने में भी कोई पाप तो नहीं लगेगा, केशवदास जी को नहीं लगा तो हमको कहाँ से लगेगा। हाँ ठीक है, हम और शब्द से प्रयोग करते हैं कि उनका प्रकटन हुआ, उनका आगमन हुआ या उनका पदार्पण हुआ, ठीक है, जैसे जैसे शब्दों को हम सजाएं। पर किसी ने जन्म जयंती या जन्मोत्सव कहा तो भी उसकी खंडनी नहीं करनी चाहिए। केशवदास जी कहते हैं यानी कि जन्म उत्सव 76वां तमाम हुआ, 76वां प्राणनाथ जी का यह जन्म उत्सव चल रहा है। 75 बरस और 9 महीने और 20 रोज इस पानी के बीच हम गिरों रब्बानी के वास्ते कई कसाले से गुजरान किया। प्राणनाथ जी प्रचार यात्रा में रहे तो केशवदास जी कहते हैं कि हमारे सदगुरु ने क्या किया कि इस संसार के अंतर्गत 75 वर्ष 9 महीना और 20 दिन प्राणनाथ जी संसार में रहे। कैसे उन्होंने गिन गिन करके एक एक प्राणनाथ जी के दिन को भी उन्होंने यहाँ पर सजाया है। इस फानी के बीच मतलब नश्वर संसार के बीच में हम गिरों रब्बानी के वास्ते ब्रह्म सृष्टि के लिए कई कसाले से अनेक दुख कष्ट भी हुआ प्रचार यात्रा में, पर उसको भी आनंद उत्सव के रूप में श्री जी ने ठाना। धन धन हे दिन साथ आनंद आयो, अखंड में याद देने ए जो बेन बजायो। उन्होंने उसको भी आनंद ही समझा। तो इस प्रकार से कई नियामतें बक्का के इन ध्रुवों के वास्ते जाहिर करी। श्री प्राणनाथ जी महाराज ने परम धाम का रहस्य ब्रह्म सृष्टि के लिए प्रकट किया। सो कहाँ लो लिखो, कहते मैं कितना लिखूं। वाणी में जाहिर लिखा है, स्वयं श्री जी ने अपनी वाणी में लिखा है, जो देखेगा तिन की निशा होएगी। जो वाणी पढ़ेगा उसको पता लगेगा, वही इसका निर्णय दे सकेगा। तो इस प्रकार से सद्दे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1100 और 6 ये जब वाणी लिखी तैयार हुई 1106 चल रहा था, महीना मुहर्रम का तारीख 27 चल रहा था, पोर दिन चढ़ते हिंदवी तारीख संवत से, अब फिर दोनों संवत का प्रयोग किया गया है क्योंकि उस समय हिजरी संवत भारत में चलता था, मुगलों का शासन था, इसलिए उसका भी प्रयोग किया। और हिंदी कैलेंडर के हिसाब से विक्रमी संवत का भी प्रयोग किया। तो तारीख संवत 1751 बरस भादरवा बदी 14, देखिए बार गुरु पोहर दिन चढ़ते, ये सब लिख रहे हैं। और दिन चढ़ते समय में किताब मार्फत सागर तमाम हुए। प्राणनाथ जी धाम जाने का जो समय थे उसके पूर्व ही मार्फत का अवतरण हुआ था। उन्होंने तो जिल्द बांधने का काम किया। हुकुम हादी के से चौपाई 1034 इसमें चौपाई है। मुकाम परना में, पन्ना को ही परना करके उन्होंने लिखा। लिखितम गिरो रब्बानी के पाँव खाक हमेशा चाहत, अपने लिए लिखते हैं कि हम ब्रह्म सृष्टि के चरण रज मात्र हैं, या चरण रज भी हम नहीं हैं, ब्रह्म सृष्टि के चरण रज को चाहने वाले हम हैं। कैसे अपने को कितना उन्होंने छोटा समझा कि है तो वो स्वयं ब्रह्म सृष्टि है, परंतु उनकी विनम्रता को हम यहाँ पर
जान सकते हैं, समझ सकते हैं। कहते हैं कि गिरो रब्बानी के पाँव खाक हमेशा चाहत, उनके चरण रज को चाहने वाले केशव दास का प्रणाम। देखिए हम केशव दास महाराज जी का प्रणाम ले रहे हैं। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रणाम कोटान कोट, देखिए कैसे लिख रहे हैं, कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत होकर के प्रणाम, सब साथ को अभिधारी जो। कहते हैं मेरे सुंदर साथ आपको प्रणाम कर रहा हूं, मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। प्रणाम स्वीकार कैसे होता है? हमने प्रणाम का, आप लोग भी प्रणाम में जवाब देंगे तो प्रणाम स्वीकार होगा, मुंह बंद करेंगे तो प्रणाम स्वीकार नहीं होगा। तो हम लोग केशव दास जी का प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम। अभिधार जो, इसको धारण कीजिए। जो प्रीत की रीत सो झाझा सने प्यार सो। कहते मेरे प्रणाम को प्रीत की रीत से आप ग्रहण करना। देखिए कैसी बात है, प्रीत की अलग रीत होती है, प्रेम की रीत अलग होती है ना, आप जानते हैं। जहाँ प्रेम है वह रीत अलग ढंग से आप उस रीत का पालन करते हैं। प्रेम का लेन देन, प्रेम का बोलना, प्रेम का चलना कुछ निराला होता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि झाझा स्नेह प्रेम सो। कहते हैं ज्यादा ही स्नेह, ज्यादा ही प्रेम से आप मेरे प्रणाम को स्वीकार करें और इस वाणी का पठन पाठन भी प्रारंभ करें। इसके बाद छोटा क़यामत नामा है, मोमिन दुनी का बेबरा, इसमें 2 ही प्रकरण है। तो कभी कभी सुंदर साथ कहते हैं कि छोटा क़यामत नामा, बड़ा क़यामत नामा। तो छोटा प्रलय और बड़ा प्रलय ऐसा आता है क्या, ऐसी बात है क्या, इस प्रकार से भी पूछते हैं। पर श्री जी महाराज ने उस प्रलय को 2 खंड में उन्होंने रखा, क्योंकि श्री प्राणनाथ जी महाराज जब चित्रकूट में थे तो बड़ा क़यामत नामा का अवतरण हुआ। कुछ ज्ञानी कहते हैं कि वहीं छोटा का भी हुआ, पर हम लोग सोचते हैं छोटा क़यामत नामा का अवतरण मार्फत सागर से मिलती जुलती चौपाइयाँ हैं, तो उसका अवतरण पन्ना में ही हुआ है, इसलिए 2 खंड में इसको रखा गया। ब्रह्म सृष्टि और संसार वालों का क्या व्यवहार होता है वो श्री जी महाराज ने कहा। और इस छोटा क़यामत नामा की एक विशेषता है, यहाँ पर श्री जी महाराज ने कहा कि बोलने से कुछ नहीं होता है, कहनी सुननी गई रात में अब आया रहने का दिन, रहने रूह पहुंचा वही कहनी लग रही जाम, ऐसा करके भी उन्होंने कहा। इसलिए ज्यादा मत बोलो, आचरण करो। आचरण करने से ही आप सही ब्रह्म सृष्टि के रूप में जाने जाओगे, माने जाओगे। आचारहीनम न पुनांति वेदा, कहते हैं ना, आचारहीन को तो वेद भी पवित्र नहीं कर सकते, तो वाणी भी कहाँ से पवित्र करेगी। इसलिए हम आचारवान बने। श्री जी ने कौल फैल हाल की जगह कथनी करनी और रहनी करके भी उन्होंने समझाया। कथनी करना आसान होता है और रहनी करना उससे कठिन होता है। और करनी कहते हैं कर्म करना, वो भी राज्य की याद में, और रहनी मतलब राज्य के हिसाब से रहना, चलना फिरना, आचरण करना। ये कठिन कार्य है, परंतु कठिन को भी हम सरल बनाएं, यही ब्रह्म सृष्टि की रीत है। फिर बाप पैगंबरों का करके जितने भी पैगंबर इत्यादि आए संसार में, उनकी भी बातें श्री जी महाराज ने रखी। तो इस प्रकार से ये छोटा क़यामत नामा जो हम लोगों ने अभी देखा पढ़ा, इसमें 2 ही प्रकरण है और 217 चौपाई है। उसके बाद बड़ा क़यामत नामा प्रारंभ होता है। ये श्री जी महाराज 1 साल तक चित्रकूट में रहे। बसंत सुर्खी ने अपने दरबार में रखा। चित्रकूट का शासक था और छत्रसाल जी के अधीनस्थ वो राज्य संचालन करता था। उसके आग्रह पे प्राणनाथ जी तो दिग्विजय यात्रा में निकले थे, परंतु रास्ते में प्राणनाथ जी को कष्ट होगा बोल करके छत्रसाल जी ने अपने पुत्रों को और श्री प्राणनाथ जी महाराज और सुंदर साथ की मंडली को उस यात्रा से उनको विश्राम करने के लिए चित्रकूट भेजा था। श्री जी 1 साल रहे और वहां बैठ करके श्री जी महाराज ने क़यामत नामा ये ग्रंथ का अवतरण किया। खास उम्मत सो कहियो जाए, उठो मोमिनो क़यामत आई, कहती हूँ माफक कुरान तुम्हारे आगे करूं बयान। छत्रसाल जी को कहते हैं, अरे छत्रसाल, जो खास खास ब्रह्म सृष्टि हैं उनसे जाकर के कहो कि क़यामत के दिन नजदीक आ रहे हैं। और ये संकेत औरंगजेब के लिए भी दिया जाता है। और कई बार हम लोग ऐसा भी सोचते हैं कि बादशाह में भी कुछ अंकुर होने की बात श्री जी महाराज ने कहीं कहीं
इशारे के रूप में कहा है। पर एक बात हम लोग देखते हैं कि श्री प्राणनाथ जी महाराज हरिद्वार में विक्रम संवत 1735 में रहे। उन्होंने सब संप्रदायों से धर्म चर्चा करके एक हिंदू संगठन, विशाल हिंदू संगठन का कार्य उन्होंने किया। तो औरंगजेब की सेना वहां से भाग करके आई और बादशाह को कहा कि हरिद्वार में तो कुंभ के मेले में सारे हिंदू संगठित हो गए, शक्तिशाली बन गए। तो औरंगजेब ने उसी समय क्या किया कि हिंदू रहना है तो जिजिया कर तुमको भरना होगा। उसने विक्रम संवत 1736 में जिजिया कर लागू किया। औरंगजेब की हिस्ट्री पढ़ने से आपको पता लगेगा। तो श्री जी महाराज को अच्छा नहीं लगा, जब दिल्ली आए तो श्री जी को अच्छा नहीं लगेगा हिंदुओं पर जिजिया कर लगाना, ये किस काम का बादशाह है। इसलिए प्राणनाथ जी ने कहा असुरे लगाया रे हिंदुओं पर जिजिया, हुआ को मिले नहीं खान पान, जो गरीब न दे सके जिजिया ताए मार करे मुसलमान। तो श्री जी उसको असुर भी बोल रहे हैं, असुर क्योंकि उसी ने जिजिया लगाया। और किसी ने भारत में 2 बार जिजिया कर लगाया गया। एक कुतुबुद्दीन ऐबक करके था, उसने लगाया, जिसका एक कुतुब मीनार खड़ा है। उसने 1600 में ईस्वी 1600 में उसने जिजिया लगाया था। फिर बाद में औरंगजेब ने लगाया, 2 ही शासक ने लगाया। अकबर ने कुतुबुद्दीन ऐबक के जिजिया कर को उसने निरस्त किया, हिंदुओं को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। फिर औरंगजेब के जमाने में आकर के जिजिया कर लगा। तो जो गरीब हिंदू जिजिया कर नहीं भर सके उनको पीट पीट करके धर्मांतरण किया गया। इसलिए श्री जी ने उसको एक जगह असुर भी कहा है, यहाँ खास उम्मत करके भी कहा है। तो श्री जी महाराज यही चाहते थे कि किसी ना किसी में कोई ना कोई अंकुर हो, जाग जाए। इसीलिए ही प्राणनाथ जी महाराज प्रयास करते रहे। तो ये बड़ा क़यामतनामा में तो कतेब परंपरा के चारों ग्रंथ का सार उतारा गया है। अनेक हदीसों के किस्से भी यहाँ पर व्याख्यायित किए गए हैं और इनका रूपक अर्थ आज के संदर्भ में बताया गया है। तो आप देखिए कि ये बड़ा क़यामतनामा में तो बाइबल के किस्से भी यहाँ पर आते हैं। अंजीर कहते हैं ना बाइबल को, उसके किस्से भी हैं। फिर जम्बूर की बातें भी है, फिर तोरा की बातें भी है। प्राणनाथ जी ने कहा ना जम्बूर तोरा, हजरत मूसा करके थे, उन्होंने तोरा कहा। फिर दाऊद थे, उन्होंने जम्बूर करके ग्रंथ लिखा। ईसा आए तो उन्होंने अंजीर या बाइबल उन्होंने लिखा। और मोहम्मद आए तो उन्होंने कुरान का अवतरण किया। और मोहम्मद के बाद जो उनके इर्द गिर्द रहने वालों ने हदीसों का लिखन किया। इस प्रकार से कतेब परंपरा के धर्मशास्त्र बनते हैं। और हिंदू परंपरा के धर्मशास्त्र तो वेद, पुराण, उपनिषद इत्यादि, गीता, भागवत, ये सब आते हैं। अपनी अपनी परंपरा है। श्री जी ने वैदिक परंपरा का सार भी प्रकाश में, कलश में, रास में, किरंतन में अच्छी तरह उन्होंने उतारा। और सनंद में, खुलासा में, मार्फत में, कयामत में, कतेब परंपरा के चारों ग्रंथ का सार भी उन्होंने उतारा है। तो ये तो एक एक प्रकरण पढ़ने जैसा और जीवन में धारण करने जैसा है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने बड़ा क़यामतनामा के अंत में महामती की छाप नहीं रखी। प्राणनाथ जी वाणी लिखते हैं तो पहले तो मेराज के नाम से वाणी लिखी, फिर इंद्रावती के नाम से उन्होंने वाणी लिखी, उसके बाद महामती की छाप से प्राणनाथ जी वाणी लिखने लगे। पर जब क़यामतनामा में श्री जी महाराज पहुंचे तो ये एक ग्रंथ उन्होंने छत्रसाल को बख्शिश किया। इसीलिए यहाँ पर हर प्रकरण के अंत में छत्रसाल की छाप आती है। वो श्री जी महाराज ने अपने एक स्नेहवश छत्रसाल जी को यह ग्रंथ बख्शिश किया। और इस क़यामतनामा में आप देखते हैं तो कुल मिलाकर के 24 प्रकरण, 531 चौपाइयाँ यहाँ पर है। तो इसमें हम लोग जब पढ़ते हैं तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने यही हमें समझाया है कि प्रलय का दिन निकट आ रहा है। प्रलय आने से पहले ही आत्मा जागृति करो। प्रलय आने के बाद हम जागेंगे तो क्या पता कहाँ पहुंचेंगे, हमारी आत्मा कहाँ भटकेगी, कहाँ तकलीफ पाएगी। जीते जी प्रलय आने से पहले ही आत्मा को जगाओगे। तो जैसे बात आती है ना, ध्रुव प्रहलाद की बात आती है भागवत में, मृत्यु आने से पहले उन्होंने आत्मा को जगाया, ध्रुव ने आत्मा को जगाया। तो मृत्यु के सिर पे पांव रख करके ध्रुव लोक को चले गए। जब मृत्यु
मृत्यु को वरण तो करना ही पड़ता है हर एक को जो दुनिया में आया, पर उसने ध्रुव को वरण नहीं किया, ध्रुव ने उसके सिर पे पांव रख करके ध्रुव लोक को चले गए, ऐसी कथा आती है। तो हर ब्रह्म सृष्टि को भी मृत्यु के सिर पे पांव रख करके अपने परम धाम को जाना है, मृत्यु वरण करते हुए उस दिव्य परम धाम को पाना है। तो यही कयामत नामा का रहस्य है, सार है। हम लोग अंतिम 2 प्रकरण को बार बार पाठ करते रहते हैं, क्योंकि ये 2 प्रकरण दोहराने से ही 15 चौपाई 2 प्रकरण में आते हैं। प्रारंभ में 17 चौपाई और अंत में 15 चौपाई का पाठ करके हम पारायण की पूर्णाहुति समझते हैं। तो पूर्णाहुति करते हुए हम लोग ऐसा करते हैं कि ये क़यामत नामा का जो अंतिम चौपाई है, इसको पढ़ करके ही हम लोग नारियल फोड़ते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। ये एक सूर्य उड़ाए के दे, दूसरे तेरे में कायम के, यो क्या मत हुई जाहिर दिन, मोहम्मद करी उम्मत रोशन, इतना पढ़ करके प्रकरण 24 चौपाई 531 श्री क़यामत नामा ग्रंथ संपूर्ण, कुल प्रकरण 524 चौपाई 18,758 श्री तारतम सागर संपूर्ण, ऐसा बोल करके नारियल बधारना चाहिए। तभी तो हमने पूर्णावधि पूरी की। तारतम सागर संपूर्ण ये पढ़ करके ही पारायण पूर्ण होता है। तो आप सभी लोग भी इसमें ध्यान देंगे, क्योंकि जिस प्रकार से एक एक चौपाई को केशवदासी महाराज ने गिन गिन करके श्री जी के उम्र को भी गिन गिन करके हमारे समक्ष रखा है, हम भी इन चौपाइयों की गिनती को पढ़ करके फिर पारायण पूर्णावधि का हम लोग अनुभव करें। तो इतना ही मैं आज रखना चाहूँगा, क्योंकि ये प्रसंग और विषय तो जितना लंबा करो लंबा ही होता जाएगा, परंतु उसका सार एक ही है कि वाणी पढ़ करके हमें आत्मा को जगाना है, परम धाम को पाना है, राज्य के चरणार बिंद को पाना है। ये मुख्य उद्देश्य हमारा है। इस उद्देश्य में हम लोग बने रहें। इन्हीं शब्दों के साथ कार्यक्रम आयोजक को भी बधाइयाँ देते हुए, मंदिर संचालन समिति के सभी सदस्यगण को भी बधाइयाँ देते हुए, और आप सब सुंदर साथ, और इस बार हमारे साधुजन काफ़ी संख्या में पधारे वाणी पढ़ने के लिए, पारायण पढ़ने के लिए, सहयोग करने के लिए, सबको मंगल बधाई, मंगल कामनाएं देते हुए मैं अपने शब्दों को ये विराम दे रहा हूँ। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की प्रणाम। आवाज आ रही है? आप सबके चरणों में प्रणाम। वैसे तो महाराज जी ने इतना कुछ सारा सार दिया है, और करते करते क्या करना चाहिए, हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, वो भी बताइए यदि आपने ध्यान से सुना हो तो। अब हर साल हम चीज़ ये याद करते हैं, और मेरा भी एक पेट सब्जेक्ट रहता है, मैं भी वही बात कर रहा हूँ बार बार। देखिए, अंत में यदि आपने ध्यान से सुना हो, महाराज जी ने शुरू में कहा चर्चा के बाद नहीं उठना चाहिए, अर्जी में बैठना चाहिए, नारियल का फोड़ना चाहिए, छोटी छोटी बातें हम सबको बताएं। लेकिन मेरा ये कहना है कि क्या हम सालों साल छत्रसाल जयंती, महाराजा जी की आज जयंती मना रहे हैं, ब्रह्मनाथ जी की, जब तक हम छोटे छोटे साल हम क्या करना चाहते हैं, क्या लाए, यदि हम मनन नहीं करते, तो आप ये मानिए कि हम सुनते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इसका असर नहीं होता, वाणी पढ़ते हैं असर नहीं होता, लेकिन जो गुरुजन बार बार कहते हैं कि ये चीज़ ज़िंदगी में लाओ, हम ला नहीं पाते। क्योंकि जैसे बचपन में भी हमने सबने सुना होगा कि ज़िंदगी में 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहले श्रवण, सुनना, सिर्फ सुनकर पल्ला झाड़ के कुछ नहीं बनेगा। फिर मनन करना कि इससे मैंने सीखा क्या, क्योंकि हर की जो बुद्धि है अलग अलग होगी, हर जना अपनी अपनी बुद्धि से उसको ज़िंदगी में लाने की कोशिश करेगा, एक जैसा नहीं होगा, पॉसिबल नहीं। और फिर उसको क्या हम जिंदगी में लाने की कोशिश कर सकते हैं, जिसको शास्त्रों में कहा है श्रवण, मनन और निजी ध्यासन। और मुझे लगता है कि जिस स्टेज में हम जो सारे ज़्यादातर बुजुर्ग बैठे हैं, निजी ध्यासन का बहुत बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में उतरना चाहिए। अब महाराज जी ने क्या बताया, 2 चीज़ें बताई ना। यदि किसी से पूछूं कितना याद है, एक उन्होंने कहा विरह, पर मैंने भी देख लिया कि जिस ढंग से प्राणनाथ जी ने विरह किया, हम जिंदगी में नहीं कर सकते। मैंने कोशिश करके देख ली, वो विरह पैदा नहीं हो सकता संसारिक आदमी को। फिर क्या कहा कि इतनी विरह तो नहीं हो सकती, तो क्या करें,
अंत में महाराज जी ने क्या कहा, क्या करना चाहिए, किस पर जोर देना चाहिए, किस पर? बानी पढ़ने पर बिल्कुल नहीं कहा। अंत में फिर याद नहीं, इसका मतलब सुना नहीं ध्यान से। उन्होंने कहा कि रहनी पर जोर देना चाहिए। देखिए, जब हम रहनी पर जोर नहीं देते तो उससे क्या है कि जो हमने सीखा है जब तक जिंदगी में नहीं आएगा तब तक बढ़ रहे हैं, लेकिन उतना ज्यादा नहीं बढ़ पाएंगे। और मैं पूछना नहीं चाहता कि ब्रह्म सृष्टि के लक्षण कई जगह लिखे हैं, अभी जागनी में भी लिखे हैं, कितने लोगों ने पढ़े और इन पर कितना मनन करके हम जिंदगी में लाते हैं। और कुछ बातें हर बार बताता हूं, फिर छोटे छोटे सूत्र बता रहा हूं, इनको जिंदगी में कैसे लाएं। मेरा यही रहता है कि कैसे लाएं, बाकी तो सब महाराज श्री आपको उपदेश देते रहते हैं यदि ध्यान से सुने तो। अब देखिए, हर बार वहीं से शुरू करता हूं, आज भी कुछ नए लोग हैं, वहीं से शुरू करता हूं। पहले तो आप सबसे पहले एक गलती सुधार लीजिए कि हम ये सृष्टि राज्य ने नहीं बनाई है। किसने बनाई? राज्य ने किसको आदेश दिया? कौन आते थे? अक्षर ब्रह्म को। तो सृष्टि किसने बनाई है? तो पहले तो ये क्लियर कर लीजिए। हम क्या संसार में आए हैं? कौन आया है? यहां पर कौन आया है? सुनता आई है, हम तो नहीं आए ना। यहां तक तो बात स्पष्ट है, मैं गलत तो नहीं कह रहा ना। अब करना क्या है? मेन सुरता को जगाना है ना। राज्य के पास तो हैं, बैठे हैं, यहां तक स्पष्ट है ना, कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है। तो इस बात को पहले स्पष्ट कर लीजिए। नहीं नहीं, राज्य करेंगे, सब करेंगे, हमारा काम भी राज्य करेंगे, पता नहीं राज्य को क्या मान लिया, सब कुछ ही करेंगे। कृपा तो वो कर रहे हैं, महाराज जी ने कहा वो कृपा करेंगे, करने से मैं कह रहा हूँ कृपा तो हर बार कर ही रहे हैं, वो तो परमानेंट है क्योंकि उनका काम है, वो काम अपना थोड़ी रोकेंगे। ये तो कि हम पात्र कितने, हम कितनी कृपा ले सकते हैं। क्वेश्चन ये ना वो कितनी कृपा कर रहे हैं, इसमें तो कुछ संदेह है ही नहीं, हम कितनी ले सकते हैं। तो इसलिए मुझे यह कहना है कि यदि हमने रहनी सीखनी है, यदि ब्रह्मधाम में कुछ करने की, आगे जाने की इच्छा करनी है, तो हमें रहने के लिए कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। और मैं आपको आज सिर्फ दो छोटे छोटे बिंदु देकर जा रहा हूं बस। देखिए, यह हम खेल क्या करने आए हैं? खेलने या देखने? देखने ना। तो फर्क क्या है खेलने और देखने में? इसका फर्क क्या है? एक हम खेल खेलने आए, खेल देखने आए हैं, पर फर्क क्या है? इस बात को यदि स्पष्ट कर लेंगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। देखिए, खेल जो हम खेल रहे हैं, अक्षर ब्रह्म ने देवता बनाए, उन्होंने पंच भौतिक शरीर से हमारे शरीर को बनाया। पंचभौत मन बुद्धि अहंकार बनाया, उससे ये सारी दुनिया में हम काम कर रहे हैं। और यदि हम इन सभी चीजों से धीरे धीरे उठ जाएं तो जाग गए। तो जहां बाकी करना है वहां यह भी करना है कि हम इन पंचभूतों से इस संसार में रहते हुए यहां से उठ कैसे सकते हैं, इसको छोड़ कैसे सकते हैं। अब उसका एक कैसे सोच कर आया था, समय बहुत कम है क्योंकि महाराज जी ने इतना कुछ कहा है, पल्ले कितना पड़ेगा, कितना मैं भी याद रख पाऊंगा। तो एक बात सुनिए, जब हम यहां पर होते हैं, ज्ञानेंद्रियां अपना काम कर रही हैं, सब काम कर रही हैं, लेकिन जब हम सब सुनते हैं, संसार कहां से प्रारंभ होता है? जब मन उसका विश्लेषण शुरू करता है। तो आप अपनी इतनी चीजें देखते हैं, इतनी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, कहीं ध्यान नहीं जाता। लेकिन आज आ गया कि कार खरीदनी है तो सारी एडवर्टाइजमेंट किस पर आती है? कार के। फिर कार कौन सी होनी चाहिए ये विश्लेषण हो जाता है। और सारी जिंदगी में क्या करते हैं? सिर्फ इसके के लेकर जो हम रिएक्शन करते हैं, अपना इनोवेशन कुछ नहीं करते। वो ऐसे कर रहा था, जरा आपस में बातचीत सोचिए, पिछले दिनों क्या करते हैं, मिलते हैं तो वहाँ ये हुआ था, उसने ये कह दिया, उसको ये नहीं करना चाहिए था, उसने ऐसे कर दिया, उसको ऐसा क्या करना चाहिए था। अब देख लो, यदि अपनी तो देश की बात होगी, देश की बात नहीं होगी तो अपने प्रणामी समाज की बात होगी। आज उसने जबरदस्ती भजन बोला, बिल्कुल मजा ही नहीं आया, मठी मार देता। तो देखिए, दुनिया में रिएक्शन होने से ही सारी दुनिया बनती है। आपने देखा, सुना, उस पर मन में कोई रिएक्शन नहीं हुआ तो क्या दुनिया शुरू होगी? करके देखिए, कभी भी जब मन में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, दुनिया प्रारंभ हो ही नहीं सकती। दुनिया प्रारंभ तो होती है जब रंग रूप और वो चीजें सामने आती हैं, तो है ही। आप मौन रहकर देखिए, दुनिया शुरू हो ही नहीं सकती। आप शब्द को निकाल दीजिए जिंदगी में से, कभी फिर सोचकर देखिए, सोच ही नहीं सकते। तो एक छोटा सा तुकबंदी, मैं कहता हूं अपनी तुकबंदियां बनाई है मैंने,
देखो, सुनो, बोलो, मान। पहले बार रिएक्शन बंद करो। रिएक्शन आया, आ गया, इतना आसान नहीं है, पर छोड़ दो, बोलो ही मत। क्या जरूरत है डिस्कशन करने की? बोलने से पहले जरूर सोचो, इससे बोलने से मुझे कुछ मिला है या क्या? देखो मैंने कितना कुछ सुना है ना, क्या कर रहे हैं हम, कि मुझे कितना ज्ञान है। यदि आपको वास्तव में परम धाम के दर्शन हो गए तो फिर क्या रह गया? किस लिए बात कर रहे हैं, किसको बता रहे हैं? गुरुजन है ना बताने वाले। और मैं तो दसनिया परम धाम के दर्शन करवाती हूँ। और वैसे भी कहा है, मौन रहना एक सबसे बड़ी साधना है। पहले बाहर का मौन रखो, बाहर बोलना बंद करो, और फिर अंदर बोलना प्रारंभ बंद करो, जो कि बहुत बहुत मुश्किल साधना है। तो इसमें मैं एक और बिंदु दे रहा हूँ, दिन में 5 मिनट, 7 मिनट, 1 मिनट कोशिश करिए, बिल्कुल कुछ नहीं मन बात कर रहा अपने आप से। और ख़ासकर जब हम चितवनी करते हैं, जब आप कहते हैं हम परम स्वरूप में पहुँच गए, हम ध्यान करते हैं, अल्टीमेटली प्रथम भाव में पहुँचकर राज्य के चरणों में पहुँच गए। उसके बाद 1 मिनट के लिए बिल्कुल सोचना बंद कर दो, क्योंकि ये जो मन है जो उसको लेकर गया है वहाँ तक, चाहे आप इसको इमेजिनेशन मानिए, जैसे भी कहिए, जो हमें रास्ता दिखाया अब बन गया, यदि वहाँ उसको डिजॉल्व नहीं करते मन, तो एक क्षण में हम फिर ज़मीन पर आ जाते हैं, फिर व्यवहार शुरू हो जाता है। मिला क्या? फिर मैं कहूँगा ये इमेजिनेशन करके आप वापस आ गए। फिर ब्रह्मधाम के दर्शन ही के एक इमेजिनेशन होगी। आजकल तो 3D में दर्शन कर लीजिए, लेकिन वहाँ दर्शन करने हैं तो यदि आपने जहाँ भी जितना भी मन में आया है, 5 मिनट, 7 मिनट, जितनी देर हो सकती है, प्लीज़ बिल्कुल मन को वहाँ डिजॉल्व करने के लिए मन में एक भी विचार नहीं आए, ये साधना करनी शुरू कीजिए। फिर मैं पूछता हूँ अगले साल तक आप कहाँ पहुँचे। दूसरा बिंदु दे रहा हूँ, यदि किसको कोई पूछना हो बीच में तो बाद में पूछ लेना, अभी तो समय कम है, तब मैं जल्दी करूँ। देखिए, वास्तव में जब हम जहाँ भी काम करते हैं, रहनी में रहते हैं, या तो आगे की सोचते हैं क्या होगा, या फिर पीछे क्या हुआ। आप वर्तमान में रहकर देखिए, कोई बात करने लायक है ही नहीं। अब यहाँ बैठे हैं, आनंद आ रहा है, क्या बात करनी है? आ रहा है ना? नहीं, महाराज जी ने बहुत अच्छा कहा था, आगे पास में नहीं, बहुत देर हो रही है, चले गए फ्यूचर में। जितना आप प्रेजेंट में रहना सीखेंगे, आप समझिए उतने ही आप रहने में उतर रहे हैं। भूतकाल है, भविष्य काल है, वर्तमान काल नहीं है। वर्तमान इज द बेस्ट प्रेजेंट ऑफ गॉड। इसमें क्या दिक्कत है किसको? सत्संग में बैठे हो, सबसे बढ़िया मौसम है साल का, सब खुश बैठे हैं, नाश्ता करके बैठे हैं, पेट भी भरा हुआ है, फिर क्यों मन टुक 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 कर रहा है? जब देखिए कितना मन चल रहा है, क्या क्या सोच रहा है, सोचकर देखिए। आज मैं इतना ही छोड़ रहा हूँ, शायद विदार हो जाए। वर्तमान में कैसे रहें, एक बार मैंने शक्तिनगर मंदिर में बताया था, उसके लिए 4 चीज़ें हैं, वो अगली बार बताऊँगा। उसको जीवन में लाने के लिए क्या करना है। आप सबके अगन चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम, सब गुरुजनों को प्रणाम। में जाए तो कोई नफा किसी को न सके पहुंचाए, हुक्म हादिका साए फरमान करे, सिफायत खुदा मोमिनों पहचान, मोमिन यकीनदारों को चाहे हक में भी उन्हीं को मिलाए। जब जाए रुआ रोजा राज तब काजी खुदा मुसाफ मगज, ये बात साहिबे छत्रसाल सो खड़ी, गरे मां बिलंदी छत्ता को दई, गरे मां बिलंदी छत्ता को दई। नौवीं आगे अरफा ईद कही, ले 10वीं आगो सबरीला भई, मजलिस 11 के मद, सो कहे कुरान विवेक कई विद। ये 11 बीच बड़ो विस्तार, प्रगटे बुलंद सब सिरदार, सब नियामतें सिफतें दई सितार, उतरियां आयतें जो उस्तवार, छिपा था बुजरक बखत, जाए रुआ रो दिखाए क्यामत। 11 शुक्ले चले सिरदार, पीछे 12 में जले बदकार, जिन पाई रा रोज क्यामत, सो उठे फजर के नूर बखत, फजर पीछे जब हो गया दिन, तब तो तौबा तौबा हुई तन तन,
तब तो दरवाजा मूंद के गया, पीछे तो नफा काऊ को न भया। सब जिले राजा जिले जाए उठाया असराफिल। एक सुरे उड़ाए के दिए, दूसरे तेरे में कायम किए। या क्यामत हुई जाहिर दिन, श्री मोहम्मदे करे मत रोशन, श्री मोहम्मदे करे मत रोशन। एक सुरे उड़ाए के दिए, दूसरे तेरे में कायम किए। या क्यामत हुई जाहिर दिन, श्री मोहम्मदे करे मत रोशन, श्री मोहम्मदे करे मत रोशन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रकरण 24 चौपाई 531 श्री क़यामत नामक ग्रंथ संपूर्ण। कुल प्रकरण 519 तथा चौपाई 18,758 श्री तारतम सागर संपूर्ण। श्री प्राणनाथ प्यारे की, नाम के धनी की। सभी जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े रहिए। हम खड़े हैं या बैठे हैं, जहाँ यथास्थिति बनाए रखिए। और चौपाई मैं बोलूंगा, साथ साथ में बोलने का प्रयास करें। पर ना आवे तोले कनेरे, पर ना आवे तोले मोकसरे कृष्ण का रे वाला मोकसरे। प्रसिद्ध प्रगट पादरी रे, प्रसिद्ध प्रगट देवता देवता रे वाला देवता। करो नर में धने रे, करो नर आस्वा मेरा रे वाला आस्वा मेरा। आने करार मनारा विजय, आने करार मनारा विजय। तीरथ वासव संतरे वाला, तीरथ वासव संतरे। सीता करो दान
परम धाम लो आत्म दृष्टि लगाए। ये वचनामृत ग्रंथ को जो करें नित्य पाठ ऐन शिव स्वरूप सो खेलो इसके ले साथ। ये वचनामृत ग्रंथ को जो करें नित्य विचार आत्म जागृत हो गई खुले धाम के द्वार। ये वचनामृत ग्रंथ को नित सेवे जो कोय पूर्ण प्रेम जो उपजे सत्वर दर्शन होए। ये वचनामृत ग्रंथ को पढ़े पढ़ावे कोय नाम रस प्रजागनी मिले इच्छित सुख सोए। ये वचनामृत ऐनि शिव स्वरूप सो खेले सातों भाग। ये वचनामृत ग्रंथ को सेवे आठों याम उन सब सुंदर साथ को ये दास करे प्रणाम। उन सब सुंदर साथ को दास करे प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की 1 मिनट मौन रखेंगे। सीधे खड़े हैं खड़े रहें, बैठे हैं बैठे रहें, आंखें बंद करें। राजश्याम जी के युगल स्वरूप का ध्यान करते हुए हम लोग शुक्रिया भी करें राजी महाराज के चरणों में, है ना। इतना सुंदर अवसर में हमें पहुंचने का संबंध बना। प्यारे सुंदर शाह जी, हम लोग 5 बार निज नाम महामंत्र तारक मंत्र का जप करेंगे। सीधे रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठें, आंखें बंद करें, राजश्याम जी के बल स्वरूप का ध्यान करें। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। श्री श्री ग्रंथराज किताब अंजिल वाणी पुरानी प्रमोद प्रिय समदे उतरी स्वस्वरूपी मोजल प्रकरणे चाल। हवे पहला मोजलनी को बात तेता दुखरुपी दिन रात। दावा नल बले कई भांत कहीं केटली कहूँ विख्यात। विश्व ने लागे जाने ब्राद मानी अगिन बले अगाध। तेता पीड़े दुष्ट ने साध नहीं दक्षिणी समाध। ये कौन बोल रहा है माइक में? अभी ना बोले आप, कोई बात नहीं, बुलाने की जरूरत नहीं आपको। कृपा करो छो अमज तणी सिखावण देवो छो अति घणी। ऐनिस लियो छो हमारी सार तो मोहजल उतर सो पार। हे माया छे अति बलवंती उपनी छे मूल धनी थकी। मुनि जन ने मना विहार शिव ब्रह्मादिक नवल हे पार। सुख सनकादिक ने नवठली लक्ष्मी नारायण ने फरीवली। विष्णु वैकुंठली धामा है सागर शिखर नमुक्या क्या है। हे ऊपर हवे सो कहूँ बीजा नाम ते के नालऊं। एणे बचने सर्वालो थयो ब्रह्मांड धन सर्वे आवयो। तत्व सो एणीए जीती लीधा 14 लोक पोताना कीधा। बलि लीधो तत्व मोह जे थकी उपन्यास हो कोई साकी। कहे श्री इंद्रावती वल्लभा ये माया छे अति छल। हवे जुद मांड्यो छे मसो एहनो कयू न जाए बल। एना औद अमृत रूप रस छल बल वल्ल कल। अगिन कुटिल ने कोमल चंचल चतुर चपल चाल। हवे एनो केतलो कहूँ विस्तार जो राम रति अपार। मोसो जुद माण्यो आसाधार जुद करे छे बारंबार। एने लाग्यो कोई एवो खार मारो केड़ न मुके नार। मैं बांध्या सामा थियार तो जाण्यो जो पहनो मार। एने समय जे ममा बेटी केटली कहूँ थे फजीती। मैं तो रूढ़ी रीते ग्रही थी पण मुनि लीधी जीती। बाएं ग्रही लई शरीर में त्रण जुद कीधा फरी फरी। पछे गदम तुम्हारी हरी लई बस पोताने करी। हमें अरे सिखावण कई पण भरमाड़े में काई नवग्रही। वो सोए भी तो अज थई जो वाणी तुम्हारी में नवलही। हमें पेरे पेरे समझावे मुने तो ए बुधना आवे। जुगते करने जगावी लई तार्थ में लगावी। हमें अंतर्गते लीधा दृष्टांत त्यारे भागे मारा मननी भ्रांत। हवे तमे आव्या एकांत संसार दशा थई स्वांत। यारे धनी धनवट करे
प्यारे बलवेरी ना हरे बलि गया काम सराड़े चढ़े मन चित व्याकार जसरे मन चित व्याकार जसरे सभी बोले जारे धनी धनवत करे प्यारे बलवेरी ना हरे बलि गया काम सराड़े चढ़े मन चित व्याकार जसरे मन चित व्याकार जसरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इसी प्रकरण की अंतिम की धनी श्री धाम मन नाम मनोरथ पूर्ण की धाम मारा अनेक बार वर्णे जय श्रृंदावती मारा आत्मनाधार मारा आत्मनाधार। कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। नहीं कोई सुख इन समान अंगना तो कुट में कुर्बान। कंचन थाल चमुख दीवया दीपक ज्योत अपना भी दीपक ज्योत
सुहानी तन मन जीवन चावन कीनो तन मन जीवन चावन कीनो सलामती चरणों लागी सीतामती चरणों लागी सदगुरु महाराज की जय। सुंदर शाह जी, एक बार आरती और होगी। जिन्होंने कर लिए पीछे हट जाएं और जो जिन्होंने नहीं किया उनको आरती दे दें। अगर सबकी हो गई तो हम परिक्रमा बोलने जा रहे हैं। किसी की आरती रह गई है तो आरती ले लें, आरती उनको दे दें ताकि आप आरती कर सकें। हो गई सबकी? चलो जिगल स्वरूप रूप सब छागे सिंहासन के ऊपर विराजे नाचत देव फिर आवत फेरी हंसी हंसी लालन मुख रहे गावत गीत बजावत आगे यमुना तट बंशी भूमिराजे फूले फूल फूल लइहारे गुरु हार पिया बहरागे गीत परिक्रमा करम सब छोटे यशोद पंचम दिश दिन होते गीत परिक्रमा करम सब छोटे यशोद पंचम दिश दिन होते। पुजारी जी स्वरूप कोटि कोटि विनती करो कोटि कोटि करो प्रणाम कोटान कोटि दंडवत करो धनीवर मेरे श्यामा जीवर श्याम धनीवर मेरे सुंदर वर श्यामा जीवर श्याम स्वरूप सुंदर संकुल सा कोमल रोह देखने ना खोल नूर जमाल फेरी फेरी मन बोध जियादत हृदय किया तुमने तेरा कोई फैले हालो जामा जरा जुड़िया अंग जुगत से चारों हारो मृग झलकार जगमगे पागे ज्योति जबर जे मीठे मुख नैनो पर जाऊं बलिहारो लाल अधुर हसत मुख हर बटी नासिका तिलक नीलवट भौहि केश श्रवण भूषण मुख दंत मीठी रचना देव दर्शनिया बेजो से आवेशो बानी चूड़ी बाजू बंद से है प्रेम पहुंची कारो कड़ी हस्त कमल की मुंदरी नख का नूर चीर चढ़ो आसमान में जो हक चलबन करत सब आंगुरे रोशनी पटके करे अवकाश में चरण भूषण जामी जार झाई कैसे महामती मोमिन रहो दिल को माँ शोक खींचे तो है अरस के माही रोशनी पटके करी अवकाश में चरण भूषण जामी जार झाई कैसे महामती मोमिन रहो दिल को माशूक खींचे तो है अरसी के माही माशूक खींचे तो है परम धाम मोल मिला बिच माही श्री आनंद मंगल सुधाम धनी जो की जय श्री जुगल किशोर जो की जय श्री वृंदावन चंद्र जो की जय श्री रास के रमैया जो की जय श्री हुकुम के स्वरूप जो की जय धनी देवचंद्र जो की जय श्री जियावर जी साहेब जो की जय श्री बाई युवराज महारानी जो की जय श्री महाराजा छत्रसाल जो की जय श्री सुंदर साथ जो की जय श्री सुंदर शास्त्री जियावर जी साहेब जो के चरणाय बिंद में हित सो चित दी
सब अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। अभी राजी महाराज को भोग लगवाया जाएगा। जिन्होंने प्राण रखवाया था वो प्राण की प्रसादी हमारे मुकेश मेहता जी डिस्पेंसरी के ऑफिस में बैठे हैं। बाहर निकल के आपको दाईं तरफ मुड़ना है, वहाँ से आप प्रसादी ले सकते हैं। जिन्होंने घर में प्राण पड़ा है तो उसकी प्रसादी वीना चुप जी देंगी। आइए अभी राजी महाराज को भोग लगाया जाएगा। अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। मन भूल मत जाना राज श्यामा के चरण, मन भूल मत जाना राज श्यामा के चरण, राज श्यामा के चरण, श्याम श्यामा के चरण, राम श्यामा के चरण, राज श्यामा के चरण। मन भूल मत जाना राज श्यामा के चरण, मन भूल मत जाना राज श्यामा के चरण, राज श्यामा के चरण, श्याम श्यामा के चरण, राज श्यामा के चरण, रामधनी के चरण। मन भूल मत जाना राज श्यामा के चरण, मन भूल मत जाना राज श्यामा के चरण, राज श्यामा के चरण, श्याम श्यामा के चरण, राज श्यामा के चरण, ओ श्याम श्यामा के चरण। मन भूल मत जाना राज श्यामा के चरण, मन भूल मत जाना राज श्यामा के चरण। मेरो तो आधार है श्री राज के चरणों। राजी के पास आ जाए, खाली कुर्सी मत छोड़े। शंकर साहब जी भोग लगाया जाए, भोग लगाया जाए। कौन सा? आवत आज सखी आवत आज सखी मन मोहन, आवत आज सखी मन मोहन, सुन मोरा जिया हर साए, तोरण जिया हर साए, तोरण बांध बांधे हैं भवन में, तोरण बांध बांधे हैं भवन में, मोतियन चौक फुराए, प्रेम पान डाले डारों पिया जी को, प्रेम पावड़ों में डारो पिया जी को, सखियां सहित घर आए, मगभात घृत भोरी कचौरी, मूंग भात घृत भोरी कचौरी, व्यंजन जो मन भाए, जीवत जुगल जोड़ी सुख पावत, जीवत राज श्यामा जी सुख पावत, जीवत सच्चिदानंद सुख पावत, जीवत पूर्णानंद सुख पावत, जीवत पांचों स्वरूप सुख पावत, जीवत सुंदर साथ सुख पावत, यमुना जल अथवारे, ले वीणी प्रिया से जप धारे, ले पान प्रिया पलंग पधारे, ज्ञान दास सुख पाए, ले वीणी प्रिया से जप धारे, लेके पान प्रिया पलंग पधारे, ज्ञान दास सुख पाए,